नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स में भारत को पहला चांदी का तमगा दिलाया। नीरज के गांव से पेरिस तक जश्न का माहौल। नीरज ने कहा, अपने मुल्क के लिए तमगा जीतकर खुश हूं। ओलंपिक में आज अमन सहरावत से कांसे तमगे की उम्मीदें। ग्यारह अगस्त को होने वाले नीट पीजी 2024 इम्तिहान को मुलतवी करने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। तमाम मसाइल के पेश निगाह इम्तिहान को मुलतवी करने की दरख्वास्त। न्यूजीलैंड के दौरे पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ऑकलैंड में शहरी एजाजी तकरीब में करेंगी शिरकत। दौरे के आखिरी मरहले में तैमूर लेस्ते के लिए होंगी रवाना। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के 12 रोज़ा दौरे पर होंगे रवाना। दोनों ममालिक के दरमियान नज़दीकी शराकत को मजबूत बनाना है दौरे का मकसद। लोकसभा में रेलवे तरमीमी बिल 2024 समेत 4 बिल किए जाएंगे पेश। 2 बिलों पर होगी बहस, जबकि राज्यसभा में प्राइवेट बिलों पर है बहस की तजवीज़। मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू। मुहिम के दौरान कई प्रोग्रामों का होगा इनेकाद। वज़ीर आज़म ने तिरंगे के साथ सेल्फीज अपलोड करने का किया मुतालिबा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबर आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से ओलंपिक्स में तमगा जीत लिया है। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक्स में 89.45 मीटर की बेहतरीन थ्रो के साथ चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहे हैं। नीरज ने फाउल के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरी कोशिश में अपने सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी पेश की। हालांकि वो गोल्ड मेडल जीतने से महरूम रहे। इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक्स में भारत का ये 5वां और पहला चांदी का तमगा है। इससे कबल भारत ने 4 कांसे के तमगे जीते थे। खास बात यह है कि नीरज ने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में तमगा जीता है। नीरज चोपड़ा लगातार 2 ओलंपिक खेल में सोने और चांदी के तमगे जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज इनफरादी मुकाबलों में 2 ओलंपिक्स में तमगे जीतने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनसे पहले सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने यह कारनामा अंजाम दिया था। और नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में मुसलसल दूसरी बार ओलंपिक्स में तमगा जीता है, जो अपने आप में एक तारीख है। पेरिस में हमारे नामा निगार मुकेश शुक्ला ने नीरज चोपड़ा से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी फिर से इतिहास रचा। नीरज, कितना उत्साह था इस समय पूरा एरेना आपके लिए एकदम जोश था, लबरेज था, और आप वेव कर रहे थे कि चलाइए चलाइए। किस तरह से आपने पूरे इवेंट को एंजॉय किया? नहीं, इवेंट तो काफ़ी अच्छा था, तगड़ा कंपटीशन था, और बिल्कुल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब क्राउड हो, और बिल्कुल क्राउड बहुत अच्छा था और कंपटीशन भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा। वही है, अरशद ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई, और अपनी भी थ्रो वही ये कोशिश कर रहा था कि बहुत अच्छे से हो, लेकिन एक ही थ्रो न पाई, बाकी तो फाउल थी। अब वो रनवे वगैरह पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपनी कंट्री के लिए मेडल जीता है तो उसकी खुशी है। नीरज, हिंदुस्तान से फोन आ रहे थे, आपका मैच कब है, आपका मैच कब है? इतना एक्साइटमेंट है, इतना बड़ा बना दिया आपने इस गेम को, कितना प्राउड फील होता है? नहीं, बहुत अच्छा होता है जी। एक टाइम पे जेवलिन को कोई जानता नहीं था, और अभी आज ऐसा मौका आ गया कि लोग रात को जाके देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही है कि ऐसे ही सपोर्ट रहेगी तो और अच्छा करेंगे। मेहनत अभी करेंगे, ये तो दिन है, कभी किसी खिलाड़ी का दिन होता है, कभी किसी का, लेकिन हम मेहनत करनी नहीं छोड़ेंगे, और अभी आगे और भी कंपटीशन आते रहेंगे, उनमें फिर मेहनत करके और अच्छा करेंगे। 90 का जो आपका एम है, 92 कर दिया नदीम ने, तो अब तो उससे ऊपर का टारगेट होगा? नहीं, मेरा किसी कोई जो थ्रो, और सब अपनी थ्रो करते हैं, सब अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। किसी को देख के मुझे नकल नहीं करनी है। मेरा अपना तरीका है, भले ही 90 कब होगी नहीं होगी वो चीज़ अलग है, लेकिन और ऐसा नहीं है कि हमेशा 90 से ऊपर ही मेडल जाता है। सबसे मेन होता है कि आप उस दिन कैसे परफॉर्म करते हो, और उस दिन किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करते हो, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी होता है, और उस चीज़ पे काम करेंगे। और किसी की थ्रो देख के मुझे ऐसा नहीं करना है कि हाँ उसने मारा तो मुझे ही मारना है। वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है, और वो जब होना होगा हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी
जो बता रहे थे कि कितना बड़ा पल था उनके लिए और उन्होंने आज जो अचीव किया, ये ना केवल उनके लिए पूरे देश के लिए सेलिब्रेशन का मौका है। कैमरा संतुल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, पेरिस। और पेरिस ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने के बाद पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर जश्न का माहौल है। सभी ने नीरज की जीत का जश्न लड्डू खिलाकर और आतिशबाजी करके मनाया। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। गोल्ड मेडल जीतने में वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन सीजन बेस्ट उन्होंने दिया, कमाल का थ्रो किया। और आप देख सकते हैं हम उनके गांव पानीपत में हैं और यहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रहा है। आप देख सकते हैं मिठाइयाँ वहाँ पर बट रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और आतिशबाजी आप देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने भारत को पेरिस ओलंपिक्स में एक और मेडल दिलवाया है। सिल्वर मेडल वो जीतने में कामयाब हुए हैं और ऐसा शायद ही पहली बार हुआ हो कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद किसी खिलाड़ी ने इंडिविजुअल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता हो। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आतिशबाजियां चल रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं और नीरज का जो गांव है वो खुश है। वो ये कह रहे हैं कि अगर गोल्ड नहीं मिला था कोई बात नहीं, लेकिन सिल्वर मिला है, एक मेडल मिलना ओलंपिक में बैक टू बैक, ये बहुत बड़ी बात होती है। आतिशबाजियां हैं यहाँ पर, गांव के लोग, रात का यहाँ पर 1 से ऊपर बज रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी लोग हैं, यहाँ पर भीड़ उमड़ी है और नीरज को वो बधाई देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं 1 बजे के बाद भी यहाँ पर काफी भीड़ उमड़ी है। सभी लोग जश्न मना रहे हैं, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। नीरज का गांव तैयारी कर रहा है कि अगले ओलंपिक में नीरज बेहतर प्रदर्शन करेंगे और गोल्ड एक बार फिर लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये संतुष्ट है यहाँ गांव के लोग, वो कह रहे हैं कि गोल्ड ना सही सिल्वर भले ही मिला है। नीरज के गांव से पानीपत से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। और पेरिस ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा के वालिद ने कहा है कि ये एक बेहतरीन खुशी का लम्हा है। नीरज के चाचा ने कहा कि वो मुस्तकबिल में भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। के पिताजी और चाचा जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले डीडी न्यूज में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी उपलब्धि, टोक्यो में गोल्ड जीता था, अब सिल्वर मेडल। जी बिल्कुल, लगातार हम लोगों ने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये भी एक बड़ी खुशी की पल है हमारे देश के लिए कि हम लगातार टोक्यो में गोल्ड जीता था और पेरिस में सिल्वर जीत पाए हैं। ये अपने देश के लिए बड़ी खुशी के पल है। लेकिन 4 फाउल हो गए। आपको लगता है, हमेशा हमने देखा है कि बड़े इवेंट के, बड़े मैच के प्लेयर है नीरज, शुरुआत उनकी अच्छी हो जाती है तो बड़ा स्कोर करते हैं। वो 4 फाउल आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड से इसीलिए थोड़ा सा चूक गए? फाउल का भी प्रेशर आ जाता है, लेकिन मोस्टली जैसे आज उसने इतने फाउल किया, ऐसे कभी करता नहीं। वो इवेंट में लास्ट की थ्रो तक भी खींच के लेके जाता है मैच को, और ऐसा उसने कई बार किया है। सैफ गेम में वो 5वीं थ्रो तक भी वो कहीं मेडल टैली में नहीं था, लेकिन उसने जब लास्ट की अपनी थ्रो की तो फिर वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। मैं सुन रहा था यहाँ पे काफी लोग कह रहे थे अरे कोई बात नहीं, 2028 में फिर से गोल्ड आएगा। देखो, आगे की तैयारी बिल्कुल आगे के लिए पूरा मतलब दुगनी मेहनत करके प्रिपेयर होकर जाएगा, मेहनत करेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड काफी बढ़ गया है। पहला जो मेडल आया था वो 87 प्लस मीटर में आ गया था, लेकिन अब की बार आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड 93 मीटर के करीब में आया है। तो और कंपटीशन बढ़ गया है, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थ्रो बढ़ानी पड़ेगी, तभी मेडल टैली में खड़े पाएंगे अपने खुद को। नीरज थोड़ा सा निराश नजर आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उनको अगर वो आपको सुन रहे हैं? मैं कहूंगा मैं उसको, बेटे टेंशन लेने की कोई बात नहीं, तूने जो करके दिखाया है उसके ऊपर पूरा देश प्राउड फील कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, एक पिता क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वही है जैसे भाई ने बताया है कि पूरा देश प्राउड कर रहा है, तो चिंता की कोई इसमें विषय नहीं है। जो भी होगा यहाँ बैठ के अपना बात करके संतुष्टि होगी, भाई क्या दिक्कत रही, हम फाउल कैसे हुए। चलिए, सब साथ हैं, नीरज के पिता उनके साथ है, उनके चाचा जी, पूरा गांव उनके साथ है और बड़ी उपलब्धि है। टोक्यो में गोल्ड आया था, अब उन्होंने सिल्वर मेडल पेरिस ओलंपिक्स में जीता है। पानीपत से कैमरामैन ललित के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा को जीत पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक्स में चांदी का तमगा जीतने और तारीख रकम करने पर नीरज चोपड़ा को दिली मुबारकबाद। वो लगातार 2 ओलंपिक्स खेलों में सोने और चांदी का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। भारत को इस पर फख्र है। उनकी ये हुसूलियाबी आने वाली नस्लों को तहरीक देगी। भारत को उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा मुस्तकबिल में भी मजीद तमगे जीतेंगे और शान लाएंगे।
और वजीर चांदी का तमगा जीतने पर नीरज चोपड़ा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीरज चोपड़ा उम्दगी की हकीकी मिसाल हैं। उन्होंने बार बार अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। भारत को खुशी है कि वो एक बार फिर ओलंपिक्स में कामयाब रहे। चांदी का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद। वो आने वाले लातादाद एथलीटों को उनके ख्वाब को पूरा करने और हमारे मुल्क का सर फख्र से बुलंद करने की तरकीब देते रहेंगे। और पेरिस पहलवान अमन सहरावत से आज कांसे के तमगे की उम्मीदें हैं। अमन सहरावत आज 57 किलोग्राम वजन जुमरे में कांसे के तमगे के लिए रिंग में उतरेंगे। अमन का मुकाबला पोर्टोरिको के ड्रायंटोई क्रोस से होगा। इस बीच पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय खातून पहलवान विनेश फोगाट को मुश्तरका तौर पर चांदी का तमगा देने के मुतालबे पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में आज समाअत होगी। सीनियर वकील हरीश साल्वे CAS में विनेश की करेंगे। विनेश ने पेरिस ओलंपिक्स के खवातीन की रेसलिंग 50 किलोग्राम जुमरे के फाइनल से अपनी CAS में अपील दायर की है, जिसमें उन्हें मुश्तरका चांदी का तमगा देने का मुतालबा किया गया है। इस मामले पर मामला CAS में जाने के बाद विनेश फोगाट के मेडल मिलने की उम्मीद नहीं है। बात करेंगे अब हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कांसे का तमगा जीत लिया है। भारत ने कांसे के तमगे के मुकाबले में स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी। भारतीय टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों में कांसे का तमगा जीता है। इससे कबल भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो गेम्स में भी कांसे का तमगा जीता था। भारत की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल करके भारत को स्पेन के खिलाफ बरतरी दिलाई, जो आखिर में फैसलाकुन साबित हुई। भारत ने में भी कांसे का तमगा जीता था और अब मुसलसल दूसरी मरतबा टीम पोडियम पर जगह बनाने में कामयाब रही है। भारत के तजर्बेकार गोलकीपर PR सुरेश ये आखिरी बैनुल-अक़वामी मैच था। ऐसे में भारतीय हॉकी टीम ने उन्हें शानदार अलविदा भी किया। भारत की दीवार के नाम से मशहूर इस टीम का हिस्सा रहे हैं, जिसके टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स में तमगे जीते हैं। इस तरह भारत ने ओलंपिक्स में हॉकी इवेंट में अपना 13वां तमगा भी जीता है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का ये चौथा कांसे का तमगा है। इससे कबल भारत के 3 कांसे के तमगे शूटिंग में आए थे। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक की तारीख में अपना 13वां तमगा जीत लिया है। भारत ने अब तक रिकॉर्ड 8 तलाई, 1 चांदी और 4 कांसे के तमगे अपने नाम किए हैं। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक शहरी इस्तकबालिया में शिरकत करेंगी, जहां वो भारत निजात और तंजीम फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के अरकान से बातचीत करेंगी। न्यूजीलैंड में भारत निजात अफराद की तादाद 3 लाख है और वो न्यूजीलैंड में अच्छी तरह से मरबूत होने के साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का काम भी कर रही हैं। उसके बाद सदर जमहूरिया अपने दौरे के आखिरी मरहले में तैमुल-ए-मस्तिक के लिए रवाना होंगी। रियासती सियाफत में खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कल ऐलान किया था कि भारतीय सिफारती रिसाई को मजीद बढ़ाने के लिए ऑकलैंड में कौंसल खाना खोला जाएगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से मालदीव के सैरोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान शराकत को बढ़ाने के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना भी है। भारत के पड़ोसी पहले और सागर विजन का भी एक अहम हिस्सा है। वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा इस साल जून में मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू के भारत दौरे के बाद है। वज़ीर ख़ारजा ने इससे कबल जनवरी 2023 में मालदीव का दौरा किया था। और लोकसभा में आज 4 बिल पेश किए जाएंगे। लोकसभा में द बैंकिंग लॉ 2024 अमेंडमेंट बिल, द कैरेज ऑफ गुड्स, द 2024 बाय सी बिल, बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 और रेलवे तरमीमी बिल 2024 भी पेश किए जाएंगे। इसके साथ लोकसभा में बहस के लिए पेश किए ये बिल इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 2024 और रियासत गोवा के असेंबली हल्कों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी का असर नौ बिल 2024 है। साथ वक्फे सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से मुख्तलिफ कानून साजी के कामों के साथ कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान कई प्राइवेट बिल्स ऐवान में पेश किए जाएंगे। इसके साथ ही कई प्राइवेट बिलों पर भी होगी। और नीट PG 2024 के इम्तहान की तैयारी कर रहे 2 लाख से ज़ायद तलबा सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर नज़र रखे हुए हैं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट नीट PG 2024 के इम्तहान को मुलतवी करने की अर्जी पर समाअत करेगा। 7 अगस्त को दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर की थी।
आज से मुल्क भर के हर घर में तिरंगा मुहिम भी शुरू हो रही है। ये मुहिम 15 अगस्त तक जारी रहेगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत साल 2022 में शुरू होने वाली ये मुहिम आज अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस मुहिम के आगाज के दौरान वजीर आज़म ने हमारे हमवतनों से यौम आज़ादी पर हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने की भी अपील की। और आइए नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।